लाडले भाइयों को जय श्री राम। क्या हाल चाल जी? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पतंगबाजी शुरू हुई है या नहीं, या अभी भी मसला ख़राब ही हो रखा है इलाके में? अगर नहीं हो रही तो तुम्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, अपनी पतंगबाजी शुरू करो और अपनी हेल्थ एक्टिविटी पे काम करना शुरू कर दो। समझ में आई बात? हमारे भाई बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बिगनर है और जो अभी अभी काइट उड़ानी जिसने शुरू करी है, बिना हवा के पतंग कैसे उड़ाए, बिना हवा के पतंग को आसमान तक की ऊंचाइयों को कैसे लेके जाए। तो भैया ये इस टॉपिक पे भी हमने कवर किया है। वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ देख लेना। आज कुछ मुद्दा ये है, हवा कम है 5-6 किलोमीटर की, ठीक है, ऐसी हवा में पतंग को किस तरीके से उड़ाते हैं और आसमान की ऊंचाइयों तक कैसे लेके जाते हैं। तेज हवा में तो सभी उड़ा लेंगे भाई, लेकिन कुछ टिप्स है, कुछ ट्रिक्स है जो आप पतंग को कम हवा में भी उड़ाओगे और एंजॉय करोगे। ठीक है, तो पतंग दिखाते हैं कौन सी आपको। पतंग को चेक करो भाई। पहले तो आप, इसकी हालत ऐसी हो चुकी है, इसने कम से कम 8 से 9 पैंचे के करीब इससे लड़े हैं और इसकी हालत खस्ता हो चुकी है। यहाँ से देखो फट भी गई थी, इसमें मैंने नीला पेपर घुसाया हुआ है ताकि अभी भी इसमें 3 या 4 पैंच की शक्ति है, तो उसके बाद ये बिल्कुल कंडम है। यहाँ से देखो पतंग बिल्कुल फट चुकी है। जब खींच मारते हैं ना तो दरारें पड़ जाती है पतंगों में, तो इसी का हाल सेम वही है। 3 से 4 पैंचे का इसमें क्षमता है, ज़्यादा ये झेल भी नहीं पाएगी। तो टेपिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है इसके अंदर, और भाई इसी से मैं आपको सिखाऊंगा कम हवा में हम अपनी पतंग को किस तरीके से पार कर सकते हैं। ठीक है, कन्ने किस तरीके से आपको बांधने हैं और एग्जैक्टली उसी हिसाब से कन्ने इसमें बंधे हैं, मैं आपको सीखो ऊपर जाके ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और इस भाई को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो फिर भैया नाराज़ हो जाएंगे आपसे। चलिए लाडले भाई, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसके लिए हमें कन्ने कैसे करने हैं। जैसे कि अब आपके यहाँ पे कम हवा चल रही है तो उसके लिए मैं कन्ने सिखा देता हूँ आपको। आपको करना क्या है, यहाँ पे अंगूठा रखना है और एक बिलान नाप लेना है। एक बिलान से ना तो ज़्यादा फालतू ना कम, ठीक है ना। ये एक बिलान पूरा होता है भाई। ये यहाँ पे अंगूठा रखा ऊपर वाली साइड में और यहाँ पे आपने ये कन्ना नाप लिया। दैन उसके बाद में आपको हवा कम है तो ये जो आगे वाला कन्ना है ना, ये हल्का सा बड़ा रखना है आपको। ये वाला कन्ना हल्का सा बड़ा रखना है, पीछे का कन्ना छोटा रहेगा। ठीक है, और जब आप गिठान बांधोगे, जब इस छेक में से आप मांझे धागा जो भी आप यूज़ करते हो उसमें जब दोगे तो इसको ना हिलने नहीं देना है, बिल्कुल ऐसे गिठान बांधने है आपको। मतलब ये इसकी जो सीना है ना, ये हिले ना, ये सीख हल्की ना पड़नी चाहिए आपकी, ये ध्यान रखना भैया। और गांठ बांध दो। गांठ बांध के बाद आपको क्या करना है, आपको मंजे से स्टार्टिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। मंजे से स्टार्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपको करना क्या है, ये सद्दी ले लेनी है। ये 3 नंबर की सद्दी आती है आज, आई थिंक इसका जो कौन आता है, कहाँ गया भाई, योरा इसका जो पूरा कौन आता है 450 या 500 रुपये का ऐसा कुछ आता है। उसमें 6 मीटर 6000 मीटर रहता है, मतलब 6 रील के आसपास तुम्हारा उसमें निकलेगा। तो भैया ये मैंने गिठान बांध ली है और अब मैं इस पतंग को उड़ा के आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको उड़ानी चाहिए, किस तरीके से कुछ टिप्स बताऊँगा, सीखनी चाहिए। ठीक है, सामने की हवा है, आप झंडा पहले देख सकते हो दोस्तों। 5-6 किलोमीटर की हवा में इसे ही हवा चलती है, झंडा बिल्कुल नहीं हिलता। ठीक है, अब हम इसको पार करते हैं पतंग को। अब पार करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। एक हाथ में आपको चरखी ऐसे पकड़नी है और एक हाथ में मांझा ऐसा रहेगा, या चरखी को आप ईंट के नीचे भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है भाई, चलिए पतंग को क्या करना है आपको, देखो ध्यान से देखना। इस तरीके से ऊपर की तरफ उड़ानी है, हल्की सी उड़ाओ, उड़ा के ये इस तरीके से अटकेगी आपकी पतंग। स्टार्टिंग में अटकने दो, कोई बात नहीं। ये देखो मेरी पतंग ये अटक चुकी है, यहाँ पे देखो। ठीक है, अभी आराम से उतारो। 1-2 बार आपके साथ ऐसे ही होने वाला है, तो ये बिगिनर के लिए है, हल्की सी उठेगी फिर उड़ाओ। ये देखो दोस्तों, ये मैंने पतंग को पूरी तरीके से, ये देखिए हवा थोड़ी तिरछी लग रही है, हवा तिरछी है यहाँ। ये देखिए दोस्तों, हवा तिरछी है थोड़ी सी। ये पतंग घूमेगी, फिर इसको ठुमकी से उठाना है, इस तरीके से ठुमकी मारनी है, इस तरीके से, और ढील छोड़ते रहना है आपको। ध्यान रहना दोस्त, ध्यान रखना ये चीज़ मेरे भाई, ये चीज़ बार बार नहीं बताएंगे। ये ठुमकी इस तरीके से मारनी है, ठुमकी से मारोगे ना, ये ठुमकी इस तरीके से मारोगे तो पतंग आपकी ऊपर जाएगी और एकदम से फिर जैसे हवा नहीं चल रही, ये देखो नीचे की तरफ आई, फिर ठुमकी मारो ठुमकी। ये देखो ऊपर की तरफ गई, ठुमकी से तो जा रही है, और फिर ढील दो, हल्की हल्की ढील दो। पतंग घुमाने का तरीका है इस तरीके से, थंब को अपने प्रेस करो, ठीक है, फिर ठुमकी मारो। ये बहुत आसान है, बहुत हल्की हल्की ठुमकी का यूज़ करते रहो। जैसी पतंग आपकी ऐसे भागे, ठुमकी लगाओ, फिर ऐसे भागे, ठुमकी लगाओ, और ढील देते रहनी चाहिए आपको, ढील नहीं रोकना। आप ठुमकी की मदद से, ढील आपकी मदद करेगी और आपकी पतंग आसमान में पहुंच जाएगी। ये देखो मैंने ठुमकी से पतंग को पार कर दिया, नहीं तो अगर हवा तेज़ चलती तो अब तक बहुत पार हो जाती। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ठुमकी से
ठीक है, इस तरीके से आपको पतंग अपनी पार करनी है। देखो कितनी ऊपर चली गई। अब मैं भैया इसको अब यहाँ पे इस पतंग को थोड़ी ढील देता हूँ बिना ठुमकी से। कैसे दूंगा, ये देखो, ये देखो, पतंग में ढील नहीं मांग रहा, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी ढील जा रही है। अब फिर नीचे जैसे गई आपकी पतंग, तो आपको ठुमकी से नहीं उठ रही पतंग, तो आपको खींच लेनी है हल्की सी। खींच तो लोगे ना, इस तरीके से खींच तो लोगे, और फिर ऊपर की तरफ जाके ठुमकी मारो। ठुमकी मारोगे जैसे पतंग आपकी बिल्कुल ऊपर जाएगी। ये देखो मैंने ठुमकी मारी, ऊपर की पतंग ऊपर की तरफ गई सीधी, और फिर मैंने ढील दी। पतंग ऑटोमेटिकली ढील मांगेगी आपकी। ठीक है, ये देखो ठुमकी से पार हो गई हमारी पतंग। चेक करते रहो। और पतंग में इस तरीके से जो ये गोल, इस तरीके से जो इतनी फुर्ती से घूम रही है ना, ये पतंग चालू नहीं है। अगर चालू पतंग होती ना तो ये घूमती नहीं। ध्यान रखना इस बात का। ये पतंग है फुर्ती वाली, तो इस वजह से ये चक्कर ज़्यादा ले रही है। चक्कर ज़्यादा लेने वाली पतंग मैं रिकमेंड करूँगा आपको। अगर आप कोई भी ऐसी लोकल काइट उड़ाते हो, चक्कर उसमें फुर्ती नहीं है, तो वो पतंग आपको अच्छे माने पे भी रिज़ल्ट नहीं देती। ये देखिए दोस्तों, ये मूवमेंट चेक करिए दोस्तों, हमने किस तरीके से ठुमकी में पतंग को पार कर दिया। ठुमकी में इस पतंग को मैं इतनी ऊपर लेके चला जाऊँगा, आपको पतंग है ना चूंडी सी चमका दूंगा मैं इस पतंग को। चेक करते रहना, चूंडी सी चमकाऊंगा, अब देखते रहना। ठुमकी मारूंगा बस, ठुमकी ये। और ढील नहीं रोक रहा मैं, ढील भी दे रहा हूँ। देखो साथ साथ, ये देखो, अब मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये देखो, ये ढील दे रहा हूँ, ये देखो ठुमकी मारी, ये देखो ठुमकी मारी, ढील भी चल रही है, ढील निकल रही है, ठुमकी मारी, ढील निकल रही है। अब ये पतंग थोड़ी नीचे ज़्यादा चली गई, इसको उठाओ। कैसे उठाओगे, खींच, हल्की सी खींचो, इस तरीके से खींचो, खींच के फिर ऊपर आएगी, और फिर ठुमकी मारो इस तरीके से। ये भैया जो कम हवा चलती है ना, ये तरीका वहाँ पे काम करता है। और जैसे मान के चलो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, उसमें क्या तरीका काम करेगा, उसमें आपका खींच, ये हल्के से खींचोगे और फिर ढील दोगे। ठीक है, फिर ठुमकी मारोगे, फिर खींचोगे, फिर ढील दोगे। उसमें तो मतलब आपको पसीने आ जाएंगे उस तरीके में। तो कम हवा में ये तो है कम से कम कि हमारी पतंग इतनी पार हो गई है 100 मीटर के आसपास। ये 100 मीटर है दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे मेरी पतंग दिख रही है। और ये देखो ठुमकी कंटिन्यूस लग रही है इसमें, कंटिन्यूस, क्योंकि हवा मर गई है बिल्कुल। अब मुझे लग रहा है 5 किलोमीटर की हवा चल रही होगी, तो 5 किलोमीटर में हमारी पतंग 150 मीटर के आसपास पार हो चुकी है। और आप आवाज़ सुन सकते हो ढील की, सुनी, ये ढील ऑटोमेटिकली निकल के जा रही है अब। तो आप ये देखिए कि एक मोमेंट पे थोड़ी सी पतंग ऊपर जाके हवा लगती है पतंग में, और वो अपना आप ढील मांगनी शुरू कर देती है। लेकिन जब भी ढील ना मांगे तो ठुमकी से पतंग को पार करो। इससे फ़ायदा ये है कि आपकी पतंग एक तो गिरेगी नहीं, ऊपर की तरफ जाती रहेगी, और थोड़ी सी हल्की सी खींच लिया करो जब नीचे चली जाए। ये देखो पतंग आसमान में आ गई है। मैंने क्या कहा था आपसे, चूंदी सी चमका दूंगा, लेकिन अभी इसको और चूंदी सी चमकाऊंगा, क्योंकि अभी देखो आसपास कोई काइट फाइटिंग हो नहीं रही है, और हम पूरा मज़ा लेंगे अपनी पतंगबाजी का। वो मारा करेंगे दोस्तों, वो मारा। ईंट लगा के, ईंट पे मांझा अपनी चरखी लगा के आया हूँ, और यहाँ पे देखो पतंग को मेरी 250 मीटर के आसपास पार हो चुकी है। कुछ नहीं करा, चरखी में से ये झटके में पतंग को हमने पार किया, और जैसे ही थोड़ी सी नीचे जाती वैसे ही हम अपनी पतंग को किस तरीके से खींचते, अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊँ। ये किस तरीके से खींचते, इस तरीके से खींचते। ये देखो नीचे की तरफ गई, अब ज़्यादा नीचे की तरफ जा रही है पतंग, तो हल्की सी ढील दो और ऊपर की तरफ ऐसे खींच लो। ये गई, ये आ गई ना। ये देखो, अगर पतंग नीचे की तरफ चली जाए तो हल्की सी ढील देनी है स्टेबल करने के लिए, और तुरंत ऊपर की तरफ खींचनी है, ताकि आपकी कोई डोर ना पकड़ ले देने में। और भाई मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा, जो हमारे खींच वाले भाई है, शौकीन है खींच के, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कम से कम 300 मीटर की रेंज में जाके तो खींच की प्रैक्टिस किया करो, जितनी रेंज में मेरी पतंग है। पतंग दिख रही है आपको चूंदी सी, ये देखो अब अपना आप खड़ी होकर आएगी। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ये देखो दोस्तों बिल्कुल एकदम सेट हो चुकी है। लेकिन मैंने पतंग को ऐसे बनाया हुआ है कि खींचतान के लिए बनाया हुआ है, तो इसमें चक्कर रुकने के नहीं, इसमें चक्कर कंटिन्यूसली इसको मिलते रहेंगे। तो काफ़ी पार हो गई है पतंग भी, ऑलमोस्टली हमारी चूंदी सी दिख गई है। एक चीज़ और मैं आपको बतानी भूल गया भाई, अगर हवा कम है ना, तो पतंग का जो बीच का ठड्डा है ना, वो भारी नहीं होना चाहिए। आप कोशिश कर लेना, पतंग नहीं उड़ पाएगी आपकी। उसको थोड़ा छील लेना, उसको लचकदार बनाना बहुत ज़्यादा, ऐसा भी ना बनाना कि बिल्कुल सींग की तोड़ लो उसकी, ऐसा नहीं करना है। लचकदार होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, छिलाई सी कर लेना, और फिर देखो मज़ा उसका भाई साहब। आप ये कहोगे भाई क्या चीज़ है। मैंने इस पतंग के साथ में यही तो खेल किया हुआ है कि हवा अगर कम चल रही है तो ये ऑटोमेटिकली मुझे बहुत मज़ा देने वाली पतंग, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों क्या बात है, फुर्ती आ गई पतंग में भाई साहब, दिखाऊँ आपको।
ये देखिए दोस्तों, पतंग में फुर्ती आ गई है भैया। अबे यार कहीं मांझा लग गया हमारा यार कोई यार इतने बदतमीज लोग हैं कसम से, ज़्यादा बदतमीज लोग हैं भाई। कितने बड़े चक्कर लग रहे हैं। ओए 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 ओए। अब देखो मैं गद्दा मारूंगा, ध्यान से देखना दोस्तों। ये भैया खींच की प्रैक्टिस करते रह करो, समझ गए दोस्तों। खींच की प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। आपको बढ़िया तरीके से व्यू दिख रहा होगा अब, जब पतंग भी हमारी अच्छे से दिख रही होगी। ये देखिए थोड़ी सी खींचते ही ऊपर चली जाती है। और ये देखिए गद्दा तरारा। अब है ना मज़ा दोस्तों। देखो कम हवा में भी भाई बढ़िया प्रैक्टिस हो सकती है, एक नंबर की। ठीक है जी, करने वाला चाहिए, मेहनत करो। अब देखो फिर तुम्हारी प्रैक्टिस कहाँ जाएगी। इस तरीके से दोस्तों प्रैक्टिकली अब हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर दी है। ये देखो पतंग घूम रही है, अब मुझे ऊपर ले जानी है पतंग। ये देखो आई ऊपर, आई। ये देखो ये हल्के से नीचे गई, और आपको थोड़ी सी हल्के से ऐसे खींचनी है, और फिर इस तरीके से ढील देते रहनी है। ढील देते साइड से ढील निकल रही है और पतंग ऊपर की तरफ जा रही है। देखो ये देखो ऊपर की तरफ गई। ये है तरीका, बस और कुछ नहीं है। अच्छा लगा वीडियो, शेयर मारो, लाइक मारो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय बाबा की।